क्या ये सेलिंग यहाँ रुक गई है? क्या निफ्टी यहाँ थमेगा? क्या बैंक निफ्टी यहाँ थमेगा? ग्लोबल मार्केट्स बहुत अच्छा रिबाउंड कर रहे हैं और अगर ये रिबाउंड स्ट्रांग रहता है और ये रिबाउंड यहाँ होल्ड करता है तो क्या हमें मंडे को हमारे इंडियन मार्केट्स में इस तरह की तेजी देखने को मिलेगी? चार्ट्स देखकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने गहराई में क्या कितने पानी में निफ्टी है, क्या कहता है चार्ट्स, क्या और देखेंगे कुछ स्टॉक्स को, देखेंगे कुछ सेक्टर्स जो कि इमर्जिंग है, जो लग रहा है कि आने वाले साइकिल में अच्छा परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे यूएस मार्केट्स, बिटकॉइंस और एक बड़ा प्रीव्यू बनाने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट कैसा रह सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं चार्ट क्या बोलता है और हम एनालिसिस करेंगे मंडे के लिए 16 मई 2022। बने रहिएगा हमारे साथ। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम तो आपको करना है कि वीडियो को यहीं पॉज करके नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा जो आपको समझाने का तरीका है वो पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने से एकदम ना चूके। जल्दी से शेयर कर दे, यूट्यूब पे शेयर कर दे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, बहुत जगह आप लोग हो, तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ ये चैनल जरूर से शेयर करते, या तो ये वीडियो जरूर शेयर करें, या आप अपने दोस्तों से जब मिलते हैं, चाय पे मिलते हैं, जिम पे मिलते हैं, मॉर्निंग वॉक पे मिलते हैं, कहीं पर भी अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं तो हमारा चैनल जरूर आप शेयर करें अगर आपके फ्रेंड्स इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट्स में। तो इसी के साथ चलते हैं और अपने चार्ट्स की तरफ आते हैं। तो हम वीकली चार्ट से शुरू करेंगे, निफ्टी के वीकली चार्ट से। और निफ्टी के वीकली चार्ट पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वैल्यू एरिया था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक वैल्यू एरिया निफ्टी ने क्रिएट किया था, पिछले साल क्रिएट किया था, और यहाँ पर कम से कम निफ्टी ने 2 महीने स्पेंड किए थे। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन था और उसी कंसोलिडेशन से लास्ट टाइम जब मार्च में हम लोगों को सेल ऑफ मिला था, वहाँ से बाउंस की थी निफ्टी और अभी भी वहीं पर निफ्टी आकर रुकी है। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे, या हम बोल सकते हैं एक इंपॉर्टेंट वैल्यू जोन या डिमांड जोन पे निफ्टी है। एक और चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये कैंडल पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम है। इस कैंडल पे जो वॉल्यूम है अपने आप देखोगे क्लाइमेटिक वॉल्यूम टाइप ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, अबव एवरेज वॉल्यूम है, और इस तरह की जो वॉल्यूम्स है वो लास्ट कई महीनों में नहीं देखने को मिली। तो हो सकता है कि ये जो लास्ट जो जिसे बोलते हैं ना कि लास्ट हटोरा मारा है, इनसाइडर्स ने लास्ट हटोरा मारा है, ये एक तरह की जिसे बोलते हैं एग्जॉशन, एक तरह का डर हो गया और यहाँ पर जो है भर भर के सेलिंग हुई है। तो इस हफ्ते में काफ़ी सेलिंग देखने को मिली और जितनी सेलिंग इस हफ्ते में देखने को मिली, आप देखिए लास्ट कई हफ्तों में इस तरह की सेलिंग देखने को नहीं मिली। तो हो सकता है कि ये एक तरह का एग्जॉशन मूव भी हो, हम लोगों को मिले। तो खैर अभी हम ये अभी कह नहीं सकते, ये बहुत इट विल बी टू अर्ली टू से दैट की एग्जॉशन है। अभी हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अभी हम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अभी मैं आपको डेली चार्ट पे लेके जाऊंगा। डेली चार्ट पे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो इंडिकेटर्स हैं वो ओवरसोल्ड लेवल्स पे हैं। तो जब इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड लेवल्स पे रहते हैं फ्रेंड्स, तो उस समय हमें सेलिंग करना, फ्रेश सेलिंग करना अलाउड नहीं होता है। देखिए बेसिक सी चीज़ है, अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो तो आप सब चीज़ समझ पा रहे हो। ओवरसोल्ड का मतलब कभी भी बाइंग नहीं होती है। ओवरसोल्ड का मतलब होता है कि अगर इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड में है तो यहाँ से एक पुल बैक आपको मिल सकता है। इसीलिए हम आपको वार्निंग देते हैं कि अगर ओवरसोल्ड हो तो आप फ्रेश शॉर्ट्स ना लें, राइट। तो अगर कई लोगों को ये भी समझ में नहीं आता तो उनके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। उन्होंने अपना जीवन बेकार कर दिया स्टॉक मार्केट में। तो आगे अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए डेली चार्ट पे हम आते हैं और डेली चार्ट पे हम लोगों को आज फ्रेंड्स जो है वो थोड़ी बहुत रिबाउंड मिला था। आज थोड़ी बहुत आशा एक जागी थी कि निफ्टी में थोड़ा अच्छा मूव। देखिए अपने पिछले हाइस के ऊपर में जाके निफ्टी जाके ट्रेड किया था, लेकिन वापस नीचे आ गई और जो अपने अर्ली गेंस से सारे निफ्टी ने खो दिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्रेंड्स तो आरएसआई जो है 26 के आसपास चला गया है, ओवरसोल्ड में है, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कंडीशन है। और इन कंडीशन में फ्रेंड्स जो है एक पुल बैक बहुत लाजमी होता है। और यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से सेलिंग आ रही है, सेलिंग में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स हो रही है। तब जब एक लेवल के बाद जो वॉल्यूम जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होने लग जाती है, इसका मतलब यहाँ पर जो है
वो लास्ट सेलिंग कहा जाता है। इसे कहा जाता है कि लास्ट सेलिंग। देखिए इसके बारे में बहुत डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। हमारे जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें वीपीए पे हम लोगों ने कम से कम 10 से 12 घंटे बिताए हैं और एक एक वॉल्यूम की सिग्नेचर को, एक एक प्राइस के सिग्नेचर को हम पहचानने की कोशिश करते हैं। तो खैर अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम सिग्नेचर मिल रहा है, हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे हैं, तो यहाँ पर प्राइस को थम जाना चाहिए। और जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स अभी पैन आउट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एक पूरा केस बनता है कि यहाँ पर थोड़ा सा रिबाउंड हमें मिले। अब अगर यहाँ से ग्लोबल मार्केट्स अगर आज रात को नहीं होल्ड कर पाते हैं, नीचे आ जाते हैं, तो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स हमें निफ्टी में भी निराशा झेलने को मिल सकती है। अब हम लेवल्स की बात करें, अगर हमें लेवल्स की बात करनी है तो सबसे पहले कि अगर ये सपोर्ट टूटता है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है 15,600 का लेवल या 15,600 का अप्रोक्सीमेटली आप लेवल समझ के रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। अगर ये लेवल टूट जाता है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जो है 15,300 के आसपास है। और 15,300 का लेवल अगर टूटता है देन 14,500 का लेवल नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे आता है। तो अभी हम सिर्फ 15,300 के बारे में सोचते हैं। अगर 15,600 टूटता है तो 15,300 एक्टिवेट हो जाएगा। उस समय हमें 15,300 के पास जब प्राइस पहुंचेगी, उस समय हमें प्राइस को उस समय वहां पर मॉनिटर करना है। अब हम ऊपर के लेवल्स को सोचें कि यहां से अगर पुल बैक मिले तो किस लेवल तक हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस लेवल तक हम सोच सकते हैं कि हमें पुल बैक मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए, अगर आप देखोगे जब प्राइस नीचे गिर रही थी तो इस जगह प्राइस ने थोड़ा सा बेस बनाया था, इस जगह प्राइस जो है थोड़ा सा ठहराव ले रही थी, इस जगह प्राइस थोड़ा सा थमा था। तो मेरे ख्याल से कि अगर पुल बैक हमें मिलता है तो ये जो जोन है 16,800 से लेकर 17,000 का ये जो जोन है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो हमें अपना रेजिस्टेंस लेवल, हमें अपना सपोर्ट लेवल, दोनों लेवल मिल चुका है। अब आप इसके इर्द गिर्द अगर कोई भी स्ट्रैटेजी बनाना चाहो तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो ये है निफ्टी के एनालिसिस हमारे तरफ से। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट को देखते हैं। तो फ्रेंड्स वही चीज यहां पर देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट भी अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। और मैं थोड़ा सा अगर लेफ्ट आपको लेके जाता हूं तो आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा लेफ्ट आप जाओ तो देखो, आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखिए ये प्रीवियसली रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब बाद में सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये और भी इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया है। और इसमें भी देखिए वॉल्यूम्स की उसी टाइप की सिग्नेचर मिली है, अबव एवरेज वॉल्यूम्स है गिरते समय, और लास्ट कैंडल पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स है। इसका मतलब कि किसी तरह का जो एग्जॉस्शन सेल, किसी तरह का क्लाइमेटिक सेल यहाँ पर हुआ है। जो लास्ट सेलर से उन्होंने भी अपने हाथ धो लिए हैं। तो अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी ठहराव लेती है, अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी रुकती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो जाएगा। अगर यहाँ से टूटेगा फ्रेंड सपोर्ट, तो नेक्स्ट सपोर्ट आप 30,000 के आसपास समझिए, 30,300 और 30,000 के आसपास समझिए। ये लेवल्स का ये लेवल जो होगा नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। अब हम डेली चार्ट पे आते हैं और डेली चार्ट पे हम देखते हैं कि अगर हमें यहां से रीबाउंड मिलता है, अगर यहां से हमें रीबाउंड मिलता है तो रीबाउंड किन लेवल्स तक हो सकता है? 36,000 तक रीबाउंड हो सकता है। तो ये हमें एक रेजिस्टेंस लेवल मिल गया, हमें एक सपोर्ट लेवल मिल गया। और जैसे मैं कहता हूं कि अब आप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास अपनी स्ट्रैटेजी, कोई भी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कुछ भी आप बनाना चाहो तो आप बेखूबी बना सकते हो। आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई फ्रेंड्स 26 के आसपास है, ओवरसोल्ड लेवल्स पे है। तो यहाँ से बाउंस जो है वो काफी लाजमी है। देखिए आरएसआई को हम देखते हैं, उसके बाद हमारा मार्केट टाइमिंग मॉडल है, हमारा ब्रेथ इंडिकेटर है, हमारा जिसे हम मार्केट पल्स इंडिकेटर बोलते हैं, हमारी ब्रेथ इंडिकेटर अलग जो हम लोगों ने बना रखी है वो हम देखते हैं। और उसके बाद ही हम किसी डिसीजन पे आते हैं। और अगर हम आपके साथ आके पब्लिकली कुछ लेवल्स बता रहे हैं या कुछ एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का कि हम गलत नहीं हो और आप तक कम से कम सही इंफॉर्मेशन पहुँचे। तो सर देखिए इतनी पढ़ाई की है तो पढ़ाई जिसे बोलते हैं ना बेफजूल पढ़ाई नहीं की है, मेहनत की है, पढ़ाई की है, तो तभी इस तरह के एनालिसिस हम आपके लिए लेके आ सकते हैं। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपके लिए। अब हम एक एक करके कुछ सेक्टर्स को देखेंगे जो कि ट्रेंडिंग है, मतलब कि जो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय पे उन सेक्टर्स में अच्छी लीडरशिप बन सकती है। तो देखिए एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो पिछले बुल रन में जो सेक्टर्स लीडर थे, पिछले बुल रन में जो सेक्टर्स ट्रेंड कर रहे थे, जरूरी नहीं है कि इस बुल रन पे भी ट्रेंड करें। अगर एक पूरा साइक्लिक चेंज हमें मिलता है, एक साइक्लिकल चेंज हमें मिलता है, तो सेक्टर जो है वो चेंज हो जाएगी, लीडरशिप जो है वो चेंज हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एक सेक्टर को जो है एफएमसीजी सेक्टर को देखते हैं, निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर को। और
आप चाहो तो बीएससी एफएमसीजी को भी देख सकते हो। मैं वीकली चार्ट पे आता हूँ, निफ्टी एफएमसीजी बीएससी एफएमसीजी जो भी है। और अगर आप देखो, देखिए जिस तरह से निफ्टी में गिरावट आई है, जिस तरह से निफ्टी में गिरावट आई है, जिस तरह से ओवरऑल मार्केट में गिरावट आई है, मैं आपके साथ निफ्टी एफएमसीजी की करता हूँ तो थोड़ा सा मेरे को समझने में आसानी होती है, मेरी मार्किंग रहती है। तो जिस तरह से अगर आप देखोगे फ्रेंड, जिस तरह से निफ्टी में गिरावट आई, जिस तरह से ओवरऑल मार्केट गिरा, जिस तरह से ब्रॉडर मार्केट गिरा, वहां पर एफएमसीजी में थोड़ा बहुत ठहराव हम लोगों को देखने को मिला था। और एक लंबा जो ट्रेंड लाइन है, पुराना ट्रेंड लाइन, उसको तोड़ के भी एफएमसीजी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और इस वीक आप देखो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हैमर टाइप ऑफ फॉर्मेशन एफएमसीजी में बना है। तो एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो कि इस पूरे गिरावट में थोड़ा सा ठहराव दिखा रहा था, इस पूरे गिरावट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखा रहा था। तो अगर एफएमसीजी के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करना शुरू करते हैं, अगर एफएमसीजी का ओवरऑल सेक्टर अच्छा परफॉर्म करना शुरू करता है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट साइकिल में एफएमसीजी ही एक अच्छा इमर्जिंग सेक्टर बन के निकले। नेक्स्ट हम आते हैं ऑटो पे, सीएनएक्स ऑटो, निफ्टी ऑटो की बात करते हैं। और अगर आप देखो, निफ्टी ऑटो में भी काफी ठहराव देखने को मिला। जिस तरह से मार्केट मेल्टअप हो रहा था, उस तरह से ऑटो मेल्टअप नहीं हुआ। ऑटो जो है थोड़ा बहुत अपना होल्ड बरकरार करके रखा। और इस वीक देखिए एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बना है, इसका मतलब इंडिसीजन है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो मार्केट को इसने आउट परफॉर्म किया है, ऑटो सेक्टर ने। तो ये चीज याद रखिएगा कि ऑटो के कुछ अच्छे स्टॉक्स जो अच्छे सेटअप दे रहे हैं, आप उनको खोज के रखना अभी से शुरू कर लीजिए। और अगर जब उन पर ब्रेकआउट आए तो आप उनको ट्रेड करिए। तो हो सकता है कि ये एक इमर्जिंग सेक्टर बन जाए, क्योंकि कई दिनों से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। ये जो लास्ट बुल रन के बाद ये ऑलमोस्ट देखिए फरवरी से, ऑलमोस्ट लास्ट फरवरी 21 से अभी तक निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा था, बड़े मार्केट्स को अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो हो सकता है कि अब ये ट्रेंड करे। तो चार्ट्स को देखकर जैसा लग रहा है हम आपके साथ डिस्कस करें। नेक्स्ट हम आते हैं एफएमसीजी फार्मा में। देखिए फार्मा भी एक ऐसा सेक्टर है जो कि काफी स्टेबल रहा। आप अगर देखोगे जिस ढंग से निफ्टी में गिरावट आई, जिस ढंग से निफ्टी गिर रहा था, उस ढंग से फार्मा नहीं गिर रहा था। फार्मा भी काफी स्टेबल रहा और फार्मा अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट से, एक बड़े सपोर्ट को होल्ड करके रख रहा है। तो आप इस चीज को ध्यान दो कि फार्मा भी स्टेबल है। तो 3 सेक्टर्स की हम लोगों ने आपके साथ बात करी, एफएमसीजी की बात करी, ऑटो की बात करी, फार्मा की बात करी। ये तीनों सेक्टर जो है होल्ड दिखा रहे हैं, तीनों सेक्टर ठहराव दिखा रहे हैं। तो हो सकता है इनमें से 1 या 2 सेक्टर, या हो सकता है तीनों सेक्टर ही आने वाले मार्केट में, अगर मार्केट यहां से रिकवर करता है तो ये तीनों सेक्टर ही अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दे। तो अब हम लोगों ने बात कर ली सेक्टर्स की। अब एक बार हम ग्लोबल मार्केट्स की तरफ जाते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं S&P 500 को। S&P 500 के वीकली चार्ट को अगर देखें तो फ्रेंड्स एक हैमर बन रहा है, बहुत अच्छे वॉल्यूम पे बन रहा है, अबव एवरेज वॉल्यूम से, बहुत जबरदस्त जनरेशन है वॉल्यूम की, अबव एवरेज वॉल्यूम पे बन रहा है। तो अभी टाइम है, अभी यूएस मार्केट्स ऑन है। तो हम एक बार डेली चार्ट पे आ जाते हैं और डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स एक मॉर्निंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। आरएसआई जो है ओवरसोल्ड लेवल्स पे है और मॉर्निंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। यहाँ से इसका मतलब है कि मार्केट जो है रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है। अब ये रिबाउंड कैसा रहता है, ये रिबाउंड कितना स्ट्रांग रहता है, ये रिबाउंड में क्या क्या स्टॉक्स में ब्रेकआउट आते हैं, ये रिबाउंड ओवरऑल मार्केट को कैसे अफेक्ट करता है, वो हम रीड करेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वेदर ये रिबाउंड को क्या हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ बुलिश रिबाउंड या जस्ट अ मेयर करेक्शन, राइट। वो क्लासिफिकेशन हम बाद में करेंगे। एक बार हम US 30 के चार्ट्स पे भी आते हैं और US 30 का चार्ट फ्रेंड देखिए मैंने आज सुबह ही आपके साथ शेयर किया था ट्विटर पे। अगर आप ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे तो एक बार जाके ट्विटर पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से अपने एक्सट्रीम पे, यहाँ पे चैनल एक्सट्रीम पे एक सपोर्ट लेकर यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना रहा है। और ये रिबाउंड अभी कितना स्ट्रॉन्ग होता है ये हमें देखना है, राइट। और उसके बाद ही जैसे मैंने आपको कहा कि डिसाइड करेंगे हम कि वेदर ये एक बुलिश रिबाउंड है, कि यहाँ पर क्या सारे पेन, सारे दुख खत्म हो गए, कि ये एक जस्ट अ मेयर ऑनगोइंग पुल बैक है, राइट। और अगर आप नैस्डैक को भी देखो तो नैस्डैक में भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है अपनी चैनल के नीचे छोर से। यहाँ पर देखिए बुलिश डाइवर्जेंस था, एक अच्छा नैस्डैक में भी देखने को मिल रहा है। और फाइनली अगर हम बिटकॉइंस की बात करें तो जिस तरह की पिटाई क्रिप्टो को मिली है उसके बाद बिटकॉइन देखिए अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे था। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने बार बार मेंशन किया था कि अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे था बिटकॉइन और उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा रिबाउंड पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो बिटकॉइन में जिस तरह की वॉल्यूम्स लास्ट ये दो बार पे जो जिस तरह की वॉल्यूम मिली है वो वैसे लग रहा है कि थोड़ा क्लाइमेटिक वॉल्यूम है और
लास्ट सेलर्स, जितने भी सेलर थे सब यहाँ पर एग्जॉस्ट हो गए हैं, और जब सेलर एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो क्या बचते हैं, बायर्स बचते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने एक डिस्कस किया। अब हम कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे जो कि अच्छे लग रहे हैं, कुछ अच्छा सेटअप हो रहा है। वैसे देखिए सारे स्टॉक्स ही अभी पिटे हुए हैं और सारे स्टॉक्स को अभी फॉर्म होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा फॉर्मेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, इस गिरावट में भी अच्छी पुलबैक दिखा रहे हैं, अच्छा ठहराव दिखा रहे हैं। तो उन स्टॉक्स को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टॉक्स की लिस्ट तो बड़ी है, लेकिन हम 3-4 अच्छे स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके पहले फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट शेयर करना चाहता हूं फ्रेंड्स। वो है हमारा ये शॉर्ट प्रोग्राम्स। देखिए हम लोगों ने 2 शॉर्ट प्रोग्राम हाल ही में लॉन्च किए हैं। एक है प्राइस एक्शन टेक्निक। ये तो हम लोगों ने जब हम लोगों ने लॉन्च किया था, आप लोगों को सबको हम लोगों ने जानकारी दी थी कि ये प्रोग्राम हम लोगों ने लॉन्च किया है। तो उस समय हम लोग उसको 30% कम में आपको दे रहे थे क्योंकि इनिशियल लॉन्च था, और अभी हम लोगों ने इसको फुल फ्लेजेड लॉन्च किया है। तो आप हमारे वेबसाइट पे आके शॉर्ट प्रोग्राम्स को क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपनी पेमेंट करके इसको एनरोल कर सकते हो। दूसरा जो प्रोग्राम हम लोगों ने लॉन्च किया है वो है बॉलिंजर बैंड का। बॉलिंजर बैंड एडवांस स्टडीज़ है, ये भी हिंदी में है फ्रेंड्स, और इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या कंटेंट है, कैसे डिलीवरी होगी वगैरह सब आप पढ़ सकते हो और आप एनरोल कर सकते हो। ये सब जो प्रोग्राम है पीसी लॉक्ड रहेंगे, एंड्रॉइड मोबाइल पे और विंडोज सिस्टम पे ही चलेगा अभी, और दूसरे सिस्टम पे नहीं चलेगा। तो ये सब हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो आप अगर आप इच्छुक हैं ये शॉर्ट प्रोग्राम्स को करने के लिए, तो आप जरूर से ये शॉर्ट प्रोग्राम्स को एक बार जाके देख सकते हो। फ्रेंड देखिए ये हमारे मेंटरशिप का रिप्लेसमेंट नहीं है। मेंटरशिप इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, वो एक डिफरेंट एनिमल है। वहाँ पर हम अपने जैसे कि मेंटीज के साथ चिपक जाते हैं और उनके पीछे इतनी बुरी तरह से पड़ जाते हैं कि उनको मेहनत करनी ही पड़ेगी, और उनके पास मेहनत को छोड़ के, उनके पास काम को छोड़ के कोई उनके पास जा रहा ही नहीं रहता है। हम बुरी तरह से उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो अगर उसके बाद भी कोई बंदा सक्सेस नहीं होता है तो फिर वो बंदे में कमी है, राइट। हम ये कोशिश करते हैं कि अपने एक एक मेंटी को अच्छी तरह से, जैसे गन्ने को निचोड़ा जाता है ना, वैसे उनको निचोड़ दे। तो उस तरह से हम यहाँ पर अपने मेंटीज के साथ काम करते हैं। तो ये दोनों प्रोग्राम्स हम लोगों ने लॉन्च किए। सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है, इसमें हमारी कोई किसी भी तरह की आपको क्वेश्चन आंसर या कोई सपोर्ट नहीं है। बहुत एग्जॉस्टिव प्रोग्राम है, आपको उस जरूरत नहीं पड़ेगी जनरली, और ये पूरे सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है। आप जाकर चाहो तो आप यहाँ पर इसको जाकर देख सकते हो। जैसे मेंटरशिप मैंने कहा, मेंटरशिप पूरा डिफरेंट थिंग है, और मेंटरशिप में अलग तरह की डिलीवरी है, अलग तरह का चीज़ है। और मेंटरशिप में जैसे अभी हम लोगों ने नया मॉड्यूल भी ऐड किया है, सुपर परफॉर्मेंस ट्रेडिंग, जो जैसे मैं कहता हूँ शॉर्टकट टू ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स की। वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप कुछ ही सालों के अंदर ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स कमा सकते हो अपने कैपिटल पे। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये मेंटरशिप पूरा अलग प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम को मेंटरशिप से मिक्सअप मत करिएगा। मेंटरशिप इज अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। हाँ, अगर आपको एक हेड स्टार्ट चाहिए, आपको इंट्रो चाहिए, आपको ये देखना है कि मार्केट में क्या चीज़ कैसे वर्क करती है, तो आप ये सीपैट, जो प्राइस एक्शन या बॉलिंजर बैंड, आपको कोई भी प्रोग्राम आप चाहो तो आप जाके इन प्रोग्राम्स को एनरोल कर सकते हो। तो अब वापस आ जाते हैं अपने प्रोग्राम, अपने चार्ट्स पे, और हम 3 स्टॉक्स की बात कर रहे थे आपके साथ। 3 स्टॉक डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहले स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे टाटा मोटर। देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया कि ऑटो सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, ऑटो सेक्टर अच्छा मूवमेंट कर रहा है, और इसके साथ साथ एक ऐसा स्टॉक टाटा मोटर्स है जो कि खराब रिजल्ट, इसकी जो कल अर्निंग्स थी, परसों अर्निंग्स थी, अर्निंग्स इतनी अच्छी नहीं आई यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखो आज, तो क्या जबरदस्त मूवमेंट आई है इसमें। आप देखो एक गैप अप के साथ खुलता है। इस पैटर्न को कीकर पैटर्न बोला जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। तो गैप अप के साथ खुलता है, अपने लोज को जो ओपन के बराबर रहता है, और पूरे दिन अच्छी मूवमेंट आती है। थोड़ी बहुत आज अंतिम समय पे थोड़ी बहुत सेलिंग आ गई, लेकिन ठीक है फ्रेंड्स, वो कोई मायने नहीं रखता है। ये एक अच्छा मूवमेंट है, और उसके बाद भी 8% ऊपर बंद हुआ है टाटा मोटर्स। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी तरह का ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ बना दो, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके जाएगा फ्रेंड्स ऊपर, तो यहाँ से अच्छा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मिल सकता है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 460 जो है मिनिमम हमें यहाँ से मिल जाए। तो ये टाटा मोटर्स है, आप ये अपनी एनालिसिस में ऐड करो, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करो, इसको ट्रैक करो। दूसरा फ्रेंड अगर आप देखो शैलेट होटल्स,
देखिए ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप इसके वीकली चार्ट पे जाओ, मैं आपको डेली चार्ट नहीं दिखाना चाहता, आप वीकली चार्ट पे अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि देखिए ऑल ड्यूरिंग द फॉल, ड्यूरिंग द करेक्शन, ये किस तरह से स्टेबल रहा। यहाँ पर देखिए किसी भी तरह की वॉल्यूम्स नहीं थी गिरते समय, तो ये बता रहा था कि इसमें स्टेबिलिटी है और इसमें एक हाई चांस है कि ये ऊपर की तरफ वापस अपनी जो जर्नी है वो शुरू करे। तो एक बार इस कंसोलिडेशन से सैलेड बाहर निकलता है तो मेरे ख्याल से अच्छा मूवमेंट यहाँ पर मिल सकता है। और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम्स देखो, देखिए इन वॉल्यूम्स को एलिफेंट स्टेप्स बोला जाता है। तो अगर आप इन वॉल्यूम्स को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एक अच्छी मूवमेंट जो है वो ड्यू हो सकती है सैलेड में। तो ये एक स्टॉक है जो आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। तीसरा स्टॉक है इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया। इंसेक्टिसाइड्स अगर आप देखोगे फ्रेंड्स तो ये भी आप देखिए ये भारी गिरावट जो लास्ट एक महीने से जो चल रही थी गिरावट, उसमें कितना स्टेबल था। और ये एक तरह का यहाँ पर कंसोलिडेशन बना के रखा है, कितना स्टेबल था। और यहाँ पर आप देखिए कोई भी तरह की कोई भी गिरावट इसमें नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पर इसने इनफैक्ट ब्रेकआउट देकर एक तरह का रीटेस्ट पैटर्न भी बना लिया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट पैटर्न भी बना लिया, अपने मेजर मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है ये, आप सही मायने में मैं आपको बताऊं तो बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, बहुत अच्छा स्टॉक है। आप अपने वॉच लिस्ट पे इसे रखिए, एक बार ब्रेकआउट अगर ये रजिस्टर करता है तो इसमें अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। और अगर आपकी आंखें धोखा नहीं खा रही है, ना मेरी आंखें धोखा खा रही है, मुझे यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये अच्छा स्टॉक है, आप इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। और इसको कैसे टाइम करना है फ्रेंड्स वो देखिए, बहुत सारी रेगुलेटरी पाबंदियां हैं हमारे ऊपर, हम आपके साथ ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपके साथ हम ये वॉच लिस्ट जरूर शेयर कर सकते हैं। और इसको आप ये वॉच लिस्ट जो है आप अपने आप मॉनिटर करो और आप अपने इन्वेस्टर एडवाइजर वगैरह सबसे पूछो कि आपको किस तरह से ये ट्रेड लेना है। जो जिससे भी आप रिसर्च लेते हो वगैरह लेते हो उनसे आप जरूर पूछो कि ये सब ट्रेड्स किस तरह से लेना है। वैसे मेरा खुद का पर्सनल मानना ये है कि दूसरों की रिसर्च से कोई भी आज तक अच्छा पैसा नहीं बना सका है। स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनेंगे अगर आप किसी भी उधारी का रिसर्च, उधारी का काम जो भी करते हो ना स्टॉक मार्केट में, आप उधार की रिसर्च लेते हो, उधार के टिप्स लेते हो। उधार मेरा मतलब है कि किसी और से लेते हो, राइट, खुद के नहीं जनरेट किए हुए हैं। तो जैसे होता है ना कि अपने बच्चे ही काम आते हैं, पड़ोसी के बच्चे काम नहीं आते हैं, तो आपके बुढ़ापे में आपके बच्चे ही काम आएंगे अगर आपने उनको अच्छा संस्कार दिया है। तो यही चीज ट्रेडिंग पे भी एप्लीकेबल है। अगर आपने अपने ऊपर अच्छी मेहनत की है, अगर आपने अच्छा अपने आप को ट्रेन किया है, तो आपको आपकी एनालिसिस ही काम आएगी और आप अपने एनालिसिस से ही पैसा बना पाओगे। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो सीखिए, सीख कर ट्रेड करिए, बहुत मजा है, अलग गेम है और अलग मजा आएगा उसका। तो फ्रेंड्स ये 3 स्टॉक जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया लेकिन कुछ भी नहीं, मजा आया आपके साथ डिस्कस करके। तो आज के लिए यहीं पर रोकते हैं और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे ज्यादा चाहता हूं कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।